हेलो दोस्तों, अब हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स का मतलब है कि हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अर्थिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स के बेसिस पे ही हम लोग टाइप्स ऑफ अर्थिंग सिस्टम को डिसाइड करते हैं। तो जैसा कि आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, मेजरली हम लोग 4 तरह की अर्थिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। पहला हमारा है वायर एंड स्ट्रिप अर्थिंग सिस्टम, दूसरा हमारा है रॉड अर्थिंग सिस्टम, तीसरा है हमारा पाइप अर्थिंग सिस्टम और चौथा हमारा है प्लेट अर्थिंग सिस्टम। और ये जितने 4 तरह के अर्थिंग सिस्टम हैं, इनमें जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड अर्थिंग सिस्टम है वो हमारा है पाइप अर्थिंग सिस्टम और प्लेट अर्थिंग सिस्टम। मैं आपको ये बता दूं कि इन दोनों में से एक सवाल तो हमेशा ही पूछे जाते हैं, और हमने जो डायग्राम बनाया हुआ है वो बेसिकली एक पाइप अर्थिंग सिस्टम के बारे में है। तो हम लोग सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाइप अर्थिंग सिस्टम के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्लेट अर्थिंग सिस्टम के बारे में, फिर हम लोग वायर या स्ट्रिप अर्थिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम लोग रॉड अर्थिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि इंडिविजुअल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि किसको कहाँ इस्तेमाल करना है और किसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है। मीन्स पाइप की लेंथ क्या रखेंगे, अर्थ वायर की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए ग्राउंड लेवल से, तो सारे इन्फॉर्मेशंस मैं आपको 1 बाय 1 देखने वाला हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पाइप अर्थिंग सिस्टम। चलिए अब हम लोग जो हमने अभी 4 टाइप्स बताए आपको, वायर एंड स्ट्रिप टाइप अर्थिंग, फिर हमने बताया था आपको रॉड टाइप अर्थिंग, फिर हमने आपको बताया था प्लेट टाइप अर्थिंग, और फिर बोला था हमने आपको पाइप टाइप अर्थिंग। तो इन चारों टाइप्स को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। और हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं वो है हमारी पाइप टाइप अर्थिंग। तो देखिए पाइप टाइप अर्थिंग क्या होता है बेसिकली, ये इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम है जो हमें समझना है कि ये पाइप टाइप अर्थिंग होता क्या है। बेसिकली देखिए ये एक पाइप है, ये क्या है आपका, ये एक पाइप है, ये आपकी एक पाइप है, ठीक है। और इस पाइप की क्या डायमीटर रखेंगे हम वो मैं आपको बताऊंगा अभी, और इस पाइप की लेंथ क्या रखेंगे वो भी हम बताएंगे आपको। देखिए क्या लिखा है हमने कि इन दिस टाइप ऑफ अर्थिंग ईदर कॉपर, या तो कॉपर का या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का यूज़ करेंगे आप, जिसको ज़मीन के अंदर कम से कम 3 सेंटीमीटर की दूरी पे इसको गाड़ देना है आपको। ये किसकी बनी हुई होगी, ये जो पाइप है वो किसकी बनी हुई होगी, ये पाइप या तो कॉपर मटेरियल का होगा या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन का होगा। और इससे ज़मीन के अंदर कितनी गाड़ेंगे हम लोग, कम से कम 3 मीटर की गहराई में इसको हमें गाड़ देना है। ये जो ज़मीन के अंदर कितना होगा धंसा हुआ, ये कम से कम होगा 3 मीटर होगा। 2.5 मीटर भी हम लोग आइडियली लेते हैं, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए आपका। अब देखिए दूसरा चीज़ क्या है इसमें, ये जो आपने गैल्वेनाइज्ड आयरन या कॉपर की पाइप बताई आपने, जो आप यूज़ करते हैं पाइप वायरिंग के लिए, उसकी इंटरनल डायमीटर जो है वो 38 mm होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी 38 mm होनी चाहिए आपकी। और अगर आप कास्ट आयरन का यूज़ करेंगे तो आपकी जो ये डायमीटर होनी चाहिए वो 10 mm का होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए आपकी, ये होनी चाहिए आपकी 10 mm की होनी चाहिए। मतलब इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो डायमीटर है वो होगी 38 mm अगर आप कास्ट आयरन का यूज़ करेंगे, और अगर आप कॉपर का मटेरियल का यूज़ करेंगे दैन इसकी जो थिकनेस होगी वो होगी 10 mm की डायमीटर होगी। और इसको ज़मीन के अंदर कम से कम 2.5 से 3 मीटर की गहराई पे आपको उस पाइप को गाड़ देना है। अब देखिए सबसे पहला काम तो ये पाइप हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पाइप को, जिसको हमने ज़मीन के अंदर 3 मीटर तक गाड़ा हुआ है, उसके दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग, चारकोल और सॉल्ट की पेस्ट डाल देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले मान लो ये हमारा चारकोल है, ये हमारा सॉल्ट है, ये चारकोल है, ये सॉल्ट है, मीन्स चारकोल सॉल्ट के एक लेयर्स बनाते हैं हम लोग उस पाइप के दोनों तरफ। और वो जो उसकी जो थिकनेस होगी चारकोल या फिर सॉल्ट की, वो होगी आपकी 15 सेंटीमीटर। ये याद रखेंगे आप, वो कितनी होगी आपकी 15 सेंटीमीटर होगी वो उसकी थिकनेस होगी, मीन्स 15 सेंटीमीटर की आपकी
सॉल्ट की थिकनेस होगी, चारकोल की थिकनेस होगी, ये आपका पाइप हो जाएगा जिसकी लंबाई कितनी होगी, कम से कम 2.5 मीटर होनी चाहिए। या ये डिपेंड करता है सॉइल कंडीशन के ऊपर भी कि आप इलेक्ट्रोड्स या फिर अर्थिंग सिस्टम को कहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग रिड्यूसर लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग? रिड्यूसर लगाते हैं। और फिर एक और पाइप यूज़ करते हैं हम लोग, वो गैल्वेनाइज्ड आयरन की पाइप होती है और उसका जो डायमीटर होता है वो होता है 19 mm। याद रखना है आपको, इसका बिल्कुल आधा। ये अगर 38 mm का अगर GI पाइप हमने यूज़ किया था तो रिड्यूसर के बाद जो हम लोग पाइप लगाएंगे उसकी कितनी होगी डायमीटर? वो होगी 19 mm की डायमीटर होगी। और ये 19 mm की डायमीटर के साथ ये पाइप ऊपर जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, एक फनल लगी हुई होती है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हमने फनल लगाया हुआ है। फनल का काम क्या है? फनल से हम लोग पानी डालते हैं जिससे कि ज़मीन के अंदर की जो नमी है, जो मॉइस्चर है, वो बनी रहे। क्यों मॉइस्चर हमें बनाए रखना ज़रूरी है? आपको मैंने बताया था कि जितनी ज़्यादा मॉइस्चर होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी कम होगी और उतना ही ज़्यादा आपका लीकेज करंट फ्लो करेगा, सिस्टम उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन लेवल को अचीव कर सकता है। तो इस फनल से हम लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं यहाँ से। और यहाँ से देखिए क्या है कि यहाँ पे एक GI फ्रेम बोलते हैं इसको, बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग GI फ्रेम। ये GI फ्रेम होता है। इसमें क्या करते हैं, ये ओपनिंग की तरह होता है। यहाँ से आप इसकी ढक्कन को खोलेंगे तो ये पूरी ढक्कन खुल जाएगी और यहाँ से आप पानी डाल सकते हैं। और ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये कंक्रीट का बना हुआ होता है। ये पूरा एरिया क्या होता है? ये सीमेंट कंक्रीट एरिया होता है। ये कंक्रीट होता है आपका, ये कंक्रीट होता है, सीमेंट कंक्रीट एरिया होता है। मीन्स फाउंडेशन आपकी पूरी स्ट्रांग होनी चाहिए। और ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपकी ग्राउंड, मतलब जितनी चीज़ें हम बात कर रहे हैं ये ग्राउंड लेवल के अंदर की बात कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से फिर हम लोग अर्थ वायर का कनेक्शन देते हैं। यहाँ से अर्थ वायर का कनेक्शन जाता है और ये ग्राउंड से कम 60 सेंटीमीटर की दूरी पे होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये ग्राउंड से कितने सेंटीमीटर दूरी पे होनी चाहिए? 60 सेंटीमीटर दूरी पे होनी चाहिए। तो कुल मिला के क्या बताया मैंने आपको, पाइप अर्थिंग के केस में आपकी जो पाइप होगी वो किस मटेरियल की बनी हुई होगी? वो या तो गैल्वेनाइज्ड आयरन की होगी या फिर कॉपर की बनी हुई होगी। उसकी लंबाई क्या रखेंगे? उसकी लंबाई 2.5 मीटर से लेके 3 मीटर तक रखते हैं हम लोग, लेकिन ये डिपेंड्स करता है कि आप किस सॉइल कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि वो जो गैल्वेनाइज्ड आयरन की पाइप या जो आप कॉपर की पाइप यूज़ कर रहे हैं उसकी थिकनेस कितनी होगी? 38 mm होगी। किस केस में? जब आप गैल्वेनाइज्ड आयरन यूज़ करेंगे। और जब आप कास्ट आयरन का यूज़ करेंगे तो 10 mm डायमीटर की पाइप आपको यूज़ करनी पड़ेगी। फिर जो रिड्यूसर के बाद जो पाइप यूज़ करेंगे उसकी डायमीटर 19 mm की GI पाइप ही लेनी है आपको। इसके बाद आपको यहाँ पे कंक्रीट का अरेंजमेंट होगा। एक यहाँ पे फनल लगी हुई होगी, फनल से हम लोग पानी डालते हैं जिससे कि ज़मीन के अंदर की मॉइस्चर बनी हुई रहे। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिखी है। हमने लिखा है यहाँ पे कि इन दिस टाइप ऑफ अर्थिंग इधर कॉपर और गैल्वेनाइज्ड पाइप buried into the earth at a depth of 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से 3 सेंटीमीटर की अंदर गहराई में आपको इसको गाड़ देना है। फिर है कि जो पाइप इलेक्ट्रोड्स होगी वो 38 mm से कम की डायमीटर की नहीं होनी चाहिए और गैल्वेनाइज्ड आयरन का यूज़ करेंगे आप। और अगर आप कास्ट आयरन यूज़ करेंगे तो 10 mm की होगी। दूसरा ये लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कि दिस इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ अर्थिंग। मीन्स ये सबसे कम खर्चे में आप इस अर्थिंग सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये जो आपकी अर्थ वायर है ये बिल्कुल कनेक्टर्स वगैरह के थ्रू ये ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ होता है और यहाँ ग्राउंड लेवल होती है आपकी। और ये जो डेप्थ ऑफ द पाइप है ये डिपेंड्स करेगा आपके कि सॉइल की मॉइस्चर कंटेंट कितनी है। नॉर्मली हम लोग 2.5 मीटर लेते हैं। और दूसरा क्या लिखा हमने, ये जो पिट एरिया, इसको हम लोग पिट एरिया बोलते हैं, इस पिट एरिया में हम लोग कंक्रीट और सॉल्ट की जो है ये पेस्ट डाल देते हैं। पहले चारकोल फिर सॉल्ट, चारकोल सॉल्ट, जिससे कि हमारे सॉइल की जो है मॉइस्चर की कंडीशन बनी हुई रहे। ये पाइप उनके दोनों तरफ चारकोल और सॉल्ट की जो है मिक्सचर डाल देंगे आप। उसकी थिकनेस कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर होगी। और इस तरीके से आप सिस्टम की अर्थिंग जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा पाइप अर्थिंग की बात थी। इसके बाद मैं आपको प्लेट अर्थिंग बताऊंगा।
चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेट अर्थिंग के बारे में। इससे पहले हमने पाइप अर्थिंग पढ़ा था। पाइप अर्थिंग में क्या करते थे हम लोग, एक पाइप यूज़ करते थे, वो या तो गैल्वेनाइज्ड आयरन का था या फिर कॉपर मटेरियल का बना हुआ होता था। गैल्वेनाइज्ड आयरन के केस में आप 38 mm डाया की पाइप यूज़ करते थे और लेंथ ऑफ द पाइप कितनी थी आपकी 2.5 मीटर। और अगर आप कॉपर का यूज़ कर रहे थे तो आपको 10 mm डाया की पाइप यूज़ करनी थी। और फिर आप ऊपर एक रिड्यूसर देन एक अनदर पाइप ऑफ GI जिसकी डायमीटर आपकी 19 mm की थी और फिर फनल के थ्रू ये कनेक्टेड था। अब देखिए हम लोग इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं करते हैं। पाइप की जगह हम लोग एक प्लेट यूज़ कर देते हैं। ये आपका वो प्लेट है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इसका नाम है आपका प्लेट अर्थिंग। इसमें स्पेसिफिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। इसमें जो हम लोग प्लेट इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं उसकी देखिए डायमेंशन कितनी है। उसकी डायमेंशन होती है आपकी 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3.6.30 mm। ये पूरी आपकी वॉल्यूम होगी पाइप की, मीन्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट की बात कर रहे हैं हम लोग। कब होगी, जब आप गैल्वेनाइज्ड आयरन का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी है, अगर आप गैल्वेनाइज्ड आयरन या स्टील प्लेट का यूज़ करेंगे तो आपको इस डायमेंशन की पाइप यूज़ करनी पड़ेगी, 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3.50 mm। ये याद रखना है आपको। जब भी आप सवाल सॉल्व करें तो डायमेंशन ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि डायमेंशन ही देखा जाता है कि आपको डायमेंशन आता है या नहीं आता है। आप स्केच बना दें, डायमेंशंस लिख दें, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन डाल दें, आपकी क्वेश्चन सवाल पूरे हो जाएंगे। 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली एग्जामिनेशंस में। और अगर आपने GI की जगह आपने अगर अर्थ प्लेट कॉपर मटेरियल की बनी हुई हो तो ये 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3.15, मतलब जस्ट क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये पाइप की स्पेसिफिकेशन होगी। देखिए ये इसके चारों तरफ, इस प्लेट के चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, ये आपका चारकोल और सॉल्ट का पेस्ट है। क्या ये चारकोल और सॉल्ट का पेस्ट है, और चारकोल और सॉल्ट का पेस्ट है। और ये डेप्थ कितनी रखनी है आपको, 15 सेंटीमीटर, मैंने पहले बताया था। ये चारकोल या सॉल्ट का पेस्ट है, ये 15 सेंटीमीटर डेप्थ होगी, ये 60 सेंटीमीटर इसकी लेंथ एंड ब्रेथ। अगर आप पूरे देखें तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, 19 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये भी कितनी हो जाएगी आपकी, 19 सेंटीमीटर हो जाएगी। 15 इधर से, 15 इधर से, टोटल 30, ये आपकी 60 है, पूरे 90 हो गई। अब देखिए क्या, ये तो होगी प्लेट के स्पेसिफिकेशन। अब प्लेट्स को क्या करते हैं, इस प्लेट्स के साथ एक हम लोग पाइप लगाते हैं। देखिए इस प्लेट के साथ क्या लगा हुआ है, एक पाइप लगा हुआ है। इस पाइप की जो डायमीटर होती है ना, वो होती है 19 mm। कितनी होती है, 19 mm की GI पाइप होती है। और ये GI पाइप जो ऐसे जा रहा है और ये फनल के थ्रू कनेक्टेड होता है। और ये आपका पूरा फाउंडेशन होता है, कॉन्क्रीट प्लस सीमेंट का फाउंडेशन होता है। ये सीमेंट कॉन्क्रीट का फाउंडेशन होता है। और यहाँ पे एक ओपनर बोल सकते हैं आप, इसको टेक्निकल टर्म्स में हम लोग GI फ्रेम बोलते हैं। इसको ओपन करके इस फनल के थ्रू आप पानी डाल सकते हैं, जिससे कि इस पाइप के थ्रू यहाँ की जो मिट्टी है उसकी नमी बनी हुई रहे, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट का बहुत बड़ा रोल है रेजिस्टेंस में, मैंने पहले भी बताया आपको। अब फिर यहाँ से क्या करते हैं, इसी पाइप से, इसी प्लेट से हम लोग अर्थ वायर का कनेक्शन लेते हैं। ये देखिए अर्थ वायर यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, और ये हो गई अर्थ वायर का कनेक्शन। और इस प्लेट से ग्राउंड लेवल की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, मतलब ये जो प्लेट होगी वो ग्राउंड लेवल से कम 1.5 मीटर की गहराई में होनी चाहिए। कितनी मीटर गहराई में होनी चाहिए, 1.5 मीटर की कम से कम गहराई में होनी चाहिए। मतलब उससे ज़्यादा ले सकते हैं आप, पर 1.5 मीटर से कम आपको गहरा नहीं रखना है। और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्लेट है वो वर्टिकली प्लेस करेंगे आप, हॉरिजेंटली प्लेस नहीं करेंगे आप, वर्टिकली प्लेस करेंगे। ऐसे वर्टिकली प्लेस करेंगे आप, इसको वर्टिकली प्लेस करेंगे आप। और फिर इस तरह से आप अर्थ वायर को फाइनली अपने इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट करके सिस्टम की अर्थिंग को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले एक प्लेट इलेक्ट्रोड्स लेंगे आप। ये प्लेट इलेक्ट्रोड्स या तो गैल्वेनाइज्ड आयरन का बना हुआ हो सकता है या कॉपर मटेरियल का बना हुआ हो सकता है। अगर आप गैल्वेनाइज्ड आयरन का प्लेट यूज़ करेंगे तो 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 6.30 mm की आपकी इसकी पूरी डायमेंशन होगी। और अगर आपने इसकी जगह कॉपर का यूज़ किया तो इसकी डायमेंशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये हो जाएगा कब, जब आप कॉपर प्लेट यूज़ करेंगे। बस इस प्लेट के साथ एक गैल्वेनाइज्ड आयरन की पाइप लेनी है,
जिसका डायमीटर आपका 19 mm का होता है। ये फनल के साथ कनेक्टेड होता है और फनल पूरी सीमेंट कंक्रीट के साथ अटैच होती है। और यहाँ पे एक जीआई फ्रेम होता है जिसको गैल्वेनाइज्ड आयरन फ्रेम बोलते हैं हम लोग। और इस फनल के थ्रू हम लोग पानी डाल सकते हैं जिससे कि ज़मीन के अंदर की नमी बनी हुई रहे। और यहाँ से हम लोग अर्थ वायर का कनेक्शन देते हैं और ये अर्थ वायर जाके आपके जो भी इक्विपमेंट आपको प्रोटेक्ट करना है उसमें आप उसको कनेक्ट कर देंगे। और इस प्लेट से ग्राउंड लेवल की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 1.5 मीटर होनी चाहिए मिनिमम, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये उसके स्पेसिफिकेशन की बात हो गई। यही हमने लिखा है यहाँ पे कि गैल्वेनाइज्ड आयरन और स्टील प्लेट ऑफ साइज 60 सेंटीमीटर गुना 60 सेंटीमीटर इंटू 6.30 mm की आपकी गैल्वेनाइज्ड आयरन की प्लेट लेनी है। कॉपर में आप लेंथ और ब्रेथ सेम रखेंगे, थिकनेस कम कर देंगे आप। डेप्थ के लिए क्या बोला मैंने कि 3 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं आप। यही लिखा हमने कि 1.5 मीटर कम से कम रखना है आपको। 1.5 मीटर से ज़्यादा भी रख सकते हैं आप, 2.5 मीटर भी रख सकते हैं, 3 मीटर भी रख सकते हैं, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं रखना आपको। और इसके चारों तरफ आप सॉल्ट और चारकोल की पेस्ट को, इसके चारों तरफ आप क्या करते हैं, सॉल्ट और चारकोल की पेस्ट को एकोमोडेट करते हैं, डाल देते हैं। मतलब ये प्लेट है और प्लेट वर्टिकल डायरेक्शन में प्लेस है और इसके चारों तरफ आपने क्या कर दिया है, सॉल्ट और चारकोल का पेस्ट डाल दिया जिससे कि ज़मीन की नमी बनी हुई रहे। और प्लेट को हमेशा वर्टिकली प्लेस करना वो बता दिया मैंने आपको। अब इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस ये है कि इसको यूज़ कहाँ करना है। इसको मोस्टली हम लोग सब स्टेशन में यूज़ करते हैं, इसको हम लोग मोस्टली जनरेटिंग स्टेशन में यूज़ करते हैं। जो आपको मैंने अभी पाइप अर्थिंग बोला था, वो पाइप अर्थिंग का यूज़ मोस्टली हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के अर्थिंग के केस में करते हैं, लेकिन जनरेटिंग स्टेशन और सब स्टेशन के केस में प्लेट अर्थिंग का यूज़ हम लोग मोस्टली करते हैं। और ये लिखा हुआ यहाँ पे एसएस का मतलब है सब स्टेशन। और ये अर्थ वायर को जो है आप सिक्योरली नट बोल्ट के थ्रू कनेक्ट करेंगे जिससे कि ये लूज कनेक्शंस ना हो और आपको सिस्टम की प्रोटेक्शन मेंटेन रहे। तो ये इसका पूरा एक ओवरऑल स्केच था, मीन्स पाइप अर्थिंग सिस्टम का और प्लेट अर्थिंग सिस्टम का। अब हमारा 2 बच रहा है, एक बच रहा है वायर और स्ट्रिप अर्थिंग और फिर बच रहा है हमारा रॉड अर्थिंग सिस्टम। वो छोटा सा है, वो मैं आपको बताता हूँ, आप एक बार इसको देख लीजिए। चलिए अब हम लोग थर्ड टाइप पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पाइप और प्लेट अर्थिंग पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे वायर और स्ट्रिप अर्थिंग। देखिए वायर और स्ट्रिप अर्थिंग क्या है ना, ये बहुत ही ईजीएस्ट वे है अर्थिंग करने का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं, वो वायर किसका, वायर या फिर स्ट्रिप लेते हैं, वो किसका बना हुआ हो सकता है, या तो गैल्वेनाइज्ड आयरन का बना हुआ हो सकता है या फिर कॉपर मटेरियल का बना हुआ हो सकता है। और उस वायर या स्ट्रिप को हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन में थोड़ी दूरी तक लेके जाते हैं, थोड़ी गहराई तक लेके जाते हैं, फिर वहाँ से उसी वायर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं अपने इक्विपमेंट में, जिससे भी आपको प्रोटेक्शन या अर्थिंग प्रोवाइड करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मतलब सपोज़ कीजिए कि ये आपका इक्विपमेंट है, तो इस इक्विपमेंट से क्या करेंगे ना कि एक स्ट्रिप लेंगे और ये स्ट्रिप क्या करेगा, ज़मीन के अंदर चला जाएगा एक गहराई तक और फिर वो आपके सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये बिल्कुल ही ईजीएस्ट तरीका है अर्थिंग करने का। तो सबसे पहले जो भी आप वायर या स्ट्रिप यूज़ करते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार कहा है कि स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कॉपर का वायर यूज़ किया या कॉपर की स्ट्रिप यूज़ की तो देखिए इस स्पेसिफिकेशन को आपको यूज़ करना पड़ेगा। मतलब आपकी जो कॉपर वायर की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी वो आपकी 25 mm इंटू 1.6 mm का होगा। ये ध्यान रखना है आपको, 25 mm इंटू 1.6 mm का आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला कॉपर ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप उससे कम यूज़ करेंगे तो आपकी गुड अर्थिंग नहीं कहलाएगी। और अगर आप गैल्वेनाइज्ड आयरन या स्टील का यूज़ कर रहे हैं तो ये 25 mm इंटू 4 mm, मतलब कॉपर में थोड़ा कम, गैल्वेनाइज्ड आयरन में थोड़ा सा ज़्यादा, मीन्स 25 mm इंटू 4 mm की क्रॉस सेक्शनल वाली आपको गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर की यूज़ करनी पड़ेगी अगर आप वायर अर्थिंग या स्ट्रिप अर्थिंग करना चाहते हैं। तो पहली बात क्या बता दी हमने आपको कि जो भी वायर या स्ट्रिप यूज़ करेंगे उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रखनी है। कॉपर रखेंगे आप तो रखेंगे 25 mm इंटू 1.6 mm, और अगर आप गैल्वेनाइज्ड आयरन यूज़ करेंगे तो 25 mm इंटू कितना 4 mm का आप क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला वायर या स्ट्रिप यूज़ करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें। और हमने कहा कि आपको इसको एक ज़मीन की गहराई तक लेके जाना है। ज़मीन में गाड़ते हैं ना इलेक्ट्रोड्स को हम लोग, तो उसी तरह इसमें ज़मीन में जो गहराई रखेंगे आप
वो कम से कम रखेंगे 0.5 मीटर, मतलब 0.5 मीटर से कम गहरा आपको नहीं रखना है। आप उससे ज़्यादा भी आप चाहें तो 1 मीटर की गहराई पे डाल सकते हैं, 2 मीटर की गहराई पे डाल सकते हैं। जितनी ज़्यादा डालेंगे आप उतना ज़्यादा आपका लीकेज करंट का फ्लो आसान होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। डिपेंड करेगा सॉइल कंडीशन के हिसाब से, लेकिन मिनिमम डेप्थ जो रखना है आपको वो कितना रखना है, 0.5 mm रखना है। कॉपर या गैल्वेनाइज्ड आयरन की स्ट्रिप यूज़ करनी है ऑफ स्पेसिफाइड क्रॉस सेक्शनल एरिया। तीसरा देखिए क्या है आपका, जो लेंथ ऑफ द आपकी अर्थ वायर होगी। आप पूछेंगे सर जो हमारी वायर की लेंथ कितनी हो सकती है। देखिए वायर की कोई पर्टिकुलर लेंथ स्पेसिफाइड नहीं है हमारे इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अंदर। इसमें यह बोला गया है कि लेंथ ऑफ द वायर्स उतनी होनी चाहिए जो आपको सफिशिएंट अर्थ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। मीन्स सफिशिएंट अर्थ रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, हमने बताया था आपको कि हमारी अर्थ रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए इंटरनल वायरिंग के केस में, सब स्टेशन के केस में, जनरेटिंग स्टेशन के केस में और इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन के केस में। मैंने सारा बता रखा है आपको। मीन्स इस केस में अगर आपको सफिशिएंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि 0.5 ओम टू 1 ओम के बीच की रेजिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए जितनी भी लंबाई आपको चाहिए उतनी लंबाई का आप तार इस्तेमाल कर लीजिए। ज़मीन के अंदर गाड़ दीजिए उसको आप, फिर उसको कनेक्ट कर दीजिए अपने वायर से, आपकी सिस्टम प्रोटेक्टेड हो जाएगी। और इलेक्ट्रोड्स जो यूज़ कर रहे हैं, मीन्स इलेक्ट्रोड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, वायर की बात कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रिप की वायर की बात कर रहे हैं हम लोग। वो स्ट्रिप कोशिश कीजिए आप कि उसको एक ही स्ट्रिप ले आप, मतलब स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ज्वाइंट होना चाहिए। ज्वाइंट्स में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन सिंगल स्ट्रिप होना चाहिए। इसका मतलब यही लिखा हुआ है, इट इज़ पॉसिबल बी इन स्ट्रेट। और इस तरह का अर्थिंग बहुत ही पॉपुलर है। कहाँ पॉपुलर है, जहाँ पे हिली एरियाज़ है, जो जहाँ पे सतही ज़मीन नहीं बोल सकते हैं आप, तो हिली एरियाज़ में इस तरह के अर्थिंग को हम लोग बहुत ही मोस्टली यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है प्लेट अर्थिंग या पाइप अर्थिंग का काम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पहले आप रॉकी एरिया को फिनिश करेंगे, रॉक्स को हटाएंगे, फिर आप अर्थिंग करेंगे, तो काफ़ी कॉस्टली भी होगा और इकोनॉमिकल भी नहीं माना जाएगा। तो इसलिए कि इस तरह के अर्थिंग को हम लोग मोस्टली रॉकी एरिया में प्रेफर करते हैं, लेकिन आप यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, डिपेंड्स करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। और इसको मोस्टली हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के अर्थिंग के केस में यूज़ करते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट थे कि कौन सी वायर्स यूज़ करनी है, कॉपर की यूज़ करनी है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रखना है, 25 mm इंटू 25 mm इंटू 1.6 mm की आपको क्रॉस सेक्शनल यूज़ करनी है। गैल्वेनाइज्ड आयरन का यूज़ करेंगे आप तो 25 mm इंटू 4 mm की आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली वायर यूज़ करनी पड़ेगी। फिर आपको इसको रॉकी सरफेस पे मोस्टली यूज़ करते हैं हम लोग। जो वायर या स्ट्रिप यूज़ करेंगे आप, कोशिश करना है कि वो बिल्कुल एक ही होना चाहिए, बीच में जॉइंट्स का इस्तेमाल ना करें, करना पड़े तो कर सकते हैं लेकिन ना करें। और उसके बाद दूसरा हमने क्या बताया आपको कि लेंथ ऑफ द जो वायर होगी आपकी वो उतनी होनी चाहिए जो आपको सफिशिएंट अर्थ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे। सफिशिएंट अर्थ रेजिस्टेंस का मतलब है कि 0.5 ओम टू 1 ओम के बीच की रेजिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए जिस भी लंबाई का तार आपको यूज़ करना पड़े आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको मोस्टली हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन में यूज़ करते हैं। अब एक हमारा बच रहा है रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग और पाइप अर्थिंग मोर और लेस सेम ही है, बस इसमें डायमेंशन का फ़र्क है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप एक बार इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। चलिए अब हम पढ़ेंगे रॉड अर्थिंग के बारे में। मैंने बताया रॉड अर्थिंग और पाइप अर्थिंग मोर और लेस सेम ही है, बस इसमें हम लोग रॉड यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग पाइप्स यूज़ करते हैं। मटेरियल सेम ही है, स्पेसिफिकेशन अलग अलग है। तो रॉड अर्थिंग में क्या करते हैं, अगर आपने जो रॉड यूज़ किया, सपोज़ कीजिए ऐसा ही होता है, एक ये सपोज़ कीजिए कि आपकी ग्राउंड लेवल है, आपने एक रॉड ले लिया, एक आपने ये रॉड ले लिया, ये रॉड है आपकी, ये बिल्कुल आपने मोटी सी एक रॉड ले ली। और अगर ये रॉड आपकी गैल्वेनाइज्ड आयरन की होगी तो इसकी डायमीटर कितनी लेंगे आप, 16 mm की डायमीटर लेंगे आप। और अगर ये रॉड आपकी कॉपर की होगी, अगर ये कॉपर की रॉड होगी तो इसकी डायमीटर कितनी लेंगे आप, 12.5 mm लेंगे आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो रॉड यूज़ कर रहे हैं आप, ये जो रॉड यूज़ कर रहे हैं आप, इसकी डायमीटर कितनी लेते हैं। और यहाँ से एक अर्थ वायर कनेक्ट करते हैं हम लोग, यहाँ से एक अर्थ वायर कनेक्ट करते हैं। यहाँ से आपने क्या करा,
कि एक अर्थ वायर ले लिया आपने और यहाँ पे आपकी इक्विपमेंट है जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है, और ये आपकी अर्थ वायर है आपका। तो देखिए क्या करते हैं, एक ये रॉड ले लिया आपने, इस रॉड की गहराई कितनी होनी चाहिए, कितनी गहराई इसको गाड़ेंगे आप, ये कम से कम 2.5 मीटर ज़मीन के अंदर धंसा हुआ होना चाहिए, याद रखना है आपको। कम से कम ये जो रॉड होना चाहिए 2.5 मीटर आपके ज़मीन के अंदर धंसा हुआ होना चाहिए, मतलब उतना कम से कम आपको गहराई डालना है, उतना अंदर डालना है आपको रॉड को। अगर ये आपकी ग्राउंड लेवल है और ये आपकी रॉड है तो कम से कम 2.5 मीटर नीचे रहेगी आपकी रॉड, और यहाँ से आपका कनेक्शन जाएगा कहाँ पे, जिस भी इक्विपमेंट को आपको प्रोटेक्ट करना है। और दूसरा, अगर आप ऐसी जगह पे रॉड को गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे पथरीली भूमि है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, रॉड को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दीजिए आप। कितना इंक्लाइन करेंगे, 30 डिग्री से ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं होना चाहिए, और कोशिश करना है कि वो वर्टिकली ही प्लेस्ड रहे आपका। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक रॉड यूज़ करेंगे, वो रॉड या तो गैल्वेनाइज्ड आयरन का हो सकता है या कॉपर का हो सकता है। अगर आपने कॉपर मटेरियल का रॉड यूज़ किया तो डायमीटर 12.5 mm रखेंगे, और अगर आपने गैल्वेनाइज्ड आयरन यूज़ किया तो डायमीटर 16 mm रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि ज़मीन के अंदर कम से कम 2.5 मीटर गहराई पे इसको गाड़ देना है आपको, कम से कम 2.5 मीटर रखना है आपको, उससे कम नहीं रख सकते हैं आप। और उसके बाद अगर रॉकी सरफेस मिल रहा है आपको, पथरीली मिट्टी मिल रही है, तो आप इसको इंक्लाइंड करके गाड़ दीजिए और अपने अर्थिंग सिस्टम को मेंटेन कर लीजिए आप। ये 2-3 पॉइंट्स हैं इसके। रेस्ट तो चारकोल और सॉल्ट की पेस्ट अगर आप डाल देंगे रॉड के चारों तरफ तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़मीन की नमी बनी हुई रहेगी और सिस्टम को लो अर्थिंग पाथ मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लीकेज करंट आपके सिस्टम में फ़्लो करेगी और आपका सिस्टम प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको फाइनली इस पूरे टाइप्स ऑफ अर्थिंग का एक समरी बता दे रहा हूँ, फिर मैं इस क्लास को फिनिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले हमने आपको 4 तरह की अर्थिंग बताई। पहला हमने बोला आपको वायर या स्ट्रिप टाइप अर्थिंग, दूसरा बोला हमने आपको रॉड टाइप अर्थिंग, थर्ड बोला मैंने आपको पाइप टाइप अर्थिंग, और चौथा बोला हमने आपको प्लेट टाइप अर्थिंग। जो लास्ट के 2 टाइप अर्थिंग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसका एप्लीकेशन भी वाइड एप्लीकेशंस है, जनरेटिंग स्टेशन से लेके सब स्टेशन से लेके, वो भी हर कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लेस पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। पाइप अर्थिंग का हमने आपको पूरा स्पेसिफिकेशन बता दिया, प्लेट अर्थिंग का हमने आपको स्पेसिफिकेशन बता दिया, और हमने आपको स्ट्रिप और रॉड अर्थिंग का स्पेसिफिकेशन बता दिया। जब भी आपसे एग्ज़ाम्स में ये सवाल पूछे जाएँ तो बस आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। 10 नंबर के सवाल हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे और ज़रूर आएंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पाइप अर्थिंग या प्लेट में से जो भी पूछे, एक अच्छा सा स्केच बनाइए आप। ऐसे मैं बता दूं कि मैं स्केचिंग में बहुत अच्छा नहीं हूँ, फिर भी मैंने एक कोशिश करा है कि अच्छा स्केच बने। आप कलरफुल पेन का यूज़ करके एक अच्छा सा स्केच बनाएंगे और उस स्केच में सारे डायमेंशंस मेंशन करेंगे आप कि थिकनेस कितनी होनी चाहिए चारकोल या सॉल्ट की, अर्थ वायर ग्राउंड लेवल से कितनी दूरी पे होनी चाहिए, और कंक्रीट सीमेंट का जो फाउंडेशन यूज़ किया है उसकी क्या डायमेंशन लेनी है, रिड्यूसर और जो उसके बाद की जो पाइप है 19 mm डाया वाली, उसकी पूरी स्केचिंग करेंगे आप। तो स्केचिंग सबसे पहले बनाना है, फिर उसके सारे स्पेसिफिकेशन को आप मेंशन कर दीजिए, आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, हमने इस पूरे वीडियो के माध्यम से क्या देखा, हमने अर्थिंग सिस्टम को कंप्लीट किया है। अगर आपको सवाल में कहीं भी कोई दिक्कत हो, अगर आपको स्केचिंग समझ ना आए तो आप किसी बुक को प्रेफर कर सकते हैं, बट स्केच बढ़िया बनना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। और अगर इसके बियॉन्ड अगर आपको स्पेसिफिकेशन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ लीजिए, क्योंकि हमने बिल्कुल स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन यूज़ किया है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग स्पेसिफिकेशन मिल सकती हैं, लेकिन हमने बिल्कुल स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन यूज़ किया है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।